नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ जंगवा प्रखंड अंतर्गत सियाटाड़ में, और यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग यहाँ पर एक मीटिंग रखे हैं। इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मुद्दा क्या है और क्या चीज़ को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखे हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर जो आप लोग यहाँ पर मीटिंग रखे हैं? आज कुशवाहा समाज के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपने सांसद के लिए टिकट की घोषणा कर रही है। और ऐसे समय में हमारे समाज को, कुशवाहा समाज को पूरे प्रदेश में उपेक्षित रखने की काम कर रही है। और आपको बता दें कि कुशवाहा कोडरमा लोकसभा की बात करें, चतरा लोकसभा की बात करें, हजारीबाग लोकसभा की बात करें, झारखंड प्रदेश में इन 3 लोकसभा में कुशवाहा बहुमूल्य आबादी है। और हम लोग ये हमारी सीट भी पुश्तैनी सीट भी रह चुकी है। जैसे कोडरमा में हमारे समाज के नेता और भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा यहाँ से लगभग 5 बार सांसद के रूप में नेतृत्व कर चुके हैं। और हम बात करें भाजपा से या तो फिर जेएमएम या फिर कांग्रेस, तो सभी राजनीतिक पार्टी में हमारे समाज की एक अहम योगदान रही है। और आज जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो पार्टियां समाज को दरकिनार कर रही है। तो इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग कुशवाहा यहाँ गोलबंद हुए हैं और हम लोग एक नारा दिए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना मिले हकदारी। ये हमारा ये हक है। और हम लोग यहाँ पर लगातार हमारे समाज के सभी राजनीतिक दलों में रहकर पार्टी को सींचने की काम की है। अभी हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी लगातार 6 साल गिरिडीह का जिला अध्यक्ष के रूप में मेहनत किए। अभी वर्तमान समय में झामुमो में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा में हमारा ये कोडरमा हमेशा कुशवाहा समाज बहुमूल्य क्षेत्र भी रहा है। और यहाँ से भाजपा की जो शुरुआत कहा जाए कि भाजपा जिस समय पूरे देश में उसकी अस्तित्व खराब थी, नैया डगमग करती थी, वैसे समय में हमारे समाज के नेता स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा कोडरमा लोकसभा से विजय होकर भाजपा को सींचने का काम किया। और आज हमारे समाज के नेता प्रणब वर्मा जी जो भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष है, जब ऐसे समय में लोकसभा की चुनाव की बारियां आती है तो हमारे समाज को उपेक्षित करता है। तो हम लोग पार्टी से मांग करेंगे कि समाज, हमारे कुशवाहा समाज की आज आबादी कोडरमा लोकसभा, चतरा, हजारीबाग इन जगह पर अव्वल है, तो हमें अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इस सवाल यह भी उठती है कि स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के द्वारा कोडरमा से मधुपुर तक ट्रेन भी दिया गया था, लेकिन यहाँ की जनता यह बात को भूल गई है। स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा अपने पीरियड में, जिस समय सरकार अस्थिर नहीं रहा करती थी, आचार संहिता, वैसे समय में कोडरमा लोकसभा के साथ साथ पूरे संयुक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन जगह पर कई विकास की योजनाओं को उसने खींचा है। आज आप देख सकते हैं कोडरमा न्यू गिरिडीह रांची जो रेल मार्ग है उसकी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी और आज वो उस पर लोग, अपने क्षेत्र के लोग आवागमन कर रहे हैं। और हाल ही के दिनों में वह शुभारंभ हुई। रितलाल प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में कई सिंचाई के लिए कई तालाब का भी हुआ, कई बैंक की स्थापना, कई महाविद्यालय की स्थापना। तो कहा जाए तो विकास की किरण उनके द्वारा बहुत ही अनोखी पहल की गई थी। और आज यदि भाजपा उनके बेटा को टिकट देते हैं तो उनके अधूरे सपने को भी पूरा होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू वर्मा। क्या कहिएगा, कोडरमा लोकसभा हो या फिर झारखंड के विभिन्न क्षेत्र हो, वहाँ पर कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारा समाज जो है इस क्षेत्र में अधिक संख्या में है, तो हमारा कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो है सो कोडरमा लोकसभा में हमारे समाज की वर्चस्व होनी चाहिए, हमारे समाज के लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहिएगा, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है? हम तो यही कहेंगे कि हम लोग के हमारा कुशवाहा समाज का लगभग 14% आबादी जो है सो मतलब झारखंड में मतलब है जनसंख्या। वैसे में मतलब कोडरमा नहीं, पूरे मतलब झारखंड क्षेत्र में मतलब 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में मतलब हमारे कुशवाहा समाज से किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया। ये तो
बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और हम तो आग्रह करेंगे सभी मतलब पार्टियों के दल से, ऐसा नहीं है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल के, कि हमारे कुशवाहा समाज के नेताओं को भी टिकट दिया जाए। और खास करके कोडरमा लोकसभा जो है सो हम लोग का पुश्तैनी गढ़ रहा है, तो ऐसे में स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र को यहाँ पुनः विचार किया जाए और हो सके तो उनको टिकट दिया जाए। कुशवाहा समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो अगर इतिहास हम पलटते हैं तो सब पार्टी, या तो वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी को आप उठा लीजिए, उन पार्टी को सींचने का अगर काम किए कोई, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के ही चलते कोडरमा लोकसभा में या फिर आप चतरा लोकसभा ले लीजिए, फिर हजारीबाग लोकसभा ले लीजिए, या फिर और भी लोकसभा क्षेत्र को उठाइएगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुशवाहा के ही नेतृत्व में इन सारे पार्टियों का विकास हुआ है। अब ये कोडरमा लोकसभा को ले लीजिए, जब कोडरमा लोकसभा का कोई एक सीट पूरे भारत में नहीं जीता जाता था, उस टाइम यहाँ के रितलाल बाबू, स्वर्गीय रितलाल बाबू की वजह से लोकसभा क्षेत्र का यहाँ से जीत के जाता था, और वो लगभग यहाँ से 5 से 6 बार यहाँ के लोकसभा सीट से जीते हैं, विधायक भी रहे हैं, और आज उसके परिवार वाले को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। खैर, और भी और पार्टियों को लीजिएगा, या फिर जेएमएम को लीजिएगा, या फिर कांग्रेस को लीजिएगा, कांग्रेस में आप देख लीजिए नरेश वर्मा जी को, वो लगभग 2 बार कांग्रेस के यहाँ रहे हैं, जिला अध्यक्ष गिरिडीह के। उनके नेतृत्व में सारे कुशवाहा समाज उस पार्टी में गए हैं। उनके बाद भी और भी देखिएगा तो यही देखने को मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, और ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हम लोग कुशवाहा सब एकत्रित हुए हैं, सभी पार्टियों को हमारे कुशवाहा समाज को हक देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा, और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हक और अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम भी उस पार्टी से दरकिनार ले लेंगे, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा, हमारे लोगों के उत्थान की बात करेगा, और हमारा विकास की बात करेगा, उनके साथ हैं हम। जय हिंद। लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार वर्मा, कहाँ से हैं आप? सियाटान से हैं। देखिए, यहाँ पर लगातार कुशवाहा को दरकिनार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? कुशवाहा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, और ये यहाँ पे कुशवाहा का आज तक इस तरह नहीं हुआ है कि यहाँ पे हम लोग हर समय, हर जगह, हर स्थिति में एक इस तरह खड़ा रहते हैं, एक समान सब कुछ काम में भी अभी तक ज़ोर शोर से लगे रहते हैं। लेकिन जब से रितलाल प्रसाद वर्मा की मृत्यु होने के बाद आज तक उस तरह कुशवाहा समाज का कोई भी नेता यहाँ पे नहीं बन रहा है, जिससे हम लोगों का मन में और कुछ अब असंतुष्टि प्राप्त हो रहा है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिए यहाँ पर कुशवाहा समाज को दरकिनार किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ने कुशवाहा समाज के बारे में इतना कुछ सोचने का कष्ट किया और यहाँ तक पहुँचे हम लोग को जानकारी लेने के लिए हम लोग से। उसके बाद सबसे गर्व की बात है कि हम लोग कुशवाहा समाज के बहुत दिग्गज बड़े नेता थे, जिनका नाम है स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा, और कोडरमा विधानसभा से लगभग लोकसभा से 6 बार सांसद रह चुके हैं। और अब हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इतने बड़े बड़े नेता जो कि कुशवाहा समाज के हैं, तो सभी लोग को टिकट नहीं मिल पाया, और दूसरे कास्ट कहें या फिर जो भी कहें, दूसरे को टिकट मिल गया। इसके ऊपर सवाल ये भी उठती है कि कोडरमा लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर आबादी है तो यहाँ पर कुशवाहा की है। ये बात मानते हैं कुशवाहा की है, लेकिन कुशवाहा के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कि हैं, और बहुत से पार्टी में है जिसको टिकट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। खास करके हम लोग कोडरमा लोकसभा में प्रणव वर्मा को टिकट मिलना चाहिए था, जो कि हम लोग नहीं मिलने के कारण हम लोग बहुत नाराज़ हैं, और आशा करेंगे कि मिलना चाहिए जहाँ तक हो। बाकी इतना भी कहा कि हम लोग टिकट नहीं मिला, अब आप लोग को क्या करने का विचार है? अगर टिकट नहीं मिली तो फिर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। अगला कदम कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि बता दें, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और सभी का कहना है कि यहाँ पर कुशवाहा को टिकट दिया जाए, लेकिन कुशवाहा को टिकट नहीं देने से यहाँ पर युवा कुशवाहा समाज के लोग नाराज़ हैं, और ऐसे अवस्था में यहाँ के लोग कुछ भी करने को भी तैयार हैं।